किसी प्रकार का होश नहीं है। मैं तो मंत्र भी भूल रहा हूं, मैं तो मंत्र भी भूल रहा हूं। गणपति का स्तोत्र मंत्र याद नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल खो गया हूं। मुझे कोई प्रकार का होश नहीं रहता है। तब ऐसा लगता है, ख्याल कीजिए, आनंद समाधि के परे जाने की अवस्था है। हाँ, आनंद समाधि के परे जाने की अवस्था होती है। तब आनंद जो प्रकार होता है, ये विशेष संयोग के कारण, उसकी अनुकूलता के कारण और उसके आनंद के कारण यह आनंद महसूस होता है। और इस प्रकार की तीव्र इच्छा जो होती है, अनंत अनंत प्रकार के चित्त के समाधान और चित्त के अंदर प्रकार आनंद का जो प्रकार होता है, यह आनंद की अवस्था होती है। इसके परे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अर्थात कर्मेंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय होते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं जब तक हमें ध्यान में दिखाई देती हैं, हमें समझ में आता है। अब देखिए, आनंद समाधि के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि बाहर से सुगंध आ रहा है। कभी कभी सुगंध आता है, बाहर कहीं भी अगरबत्ती लगती नहीं है, कोई प्रकार का सेंट लगता नहीं है, परंतु बड़ा ही सुगंध महसूस होता है। क्या होता है? अपने आप सुगंध। आबा के लिए बहुत बार उसका अनुभव आया। जो आपा के बड़े भाई थे, उनको इस बात का बहुत बार आनंद आया। तभी आनंद है, आनंद के द्वारा हमारे घ्राणेन्द्रिय जो होते हैं वे प्रकट होते हैं। अंदर से वे घ्राणेन्द्रिय प्रकट हो जाते हैं। क्या होता है? घ्राणेन्द्रिय जब प्रकट हो जाते हैं, तब अंदर की तरह से अलग अलग प्रकार के सुख अथवा दुख के प्रकार। अब देखिए, सुख के प्रकार होते हैं, समस्त सब सुख प्राप्त हो जाएंगे क्या? आनंद में सब प्रकार के सुखी सुख प्राप्त हो जाएंगे क्या? सोचो, आनंद में जो आनंद समाधि में रहता है, क्या उसे सब प्रकार के सुखी सुख मिलेंगे? दुख नहीं मिलेंगे? हाँ, दुख नहीं मिलते, दुख भी मिलते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कहीं आनंद समाधि के अंदर आप जोर जोर से रो रहे हो। हाँ, बहुत जोर जोर से रो रहे हो। कहीं सांप काटता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई व्यक्ति खींच रहा है, अलग अलग प्रकार के दुख महसूस होते हैं। ये भी सानंद समाधि के ही लक्षण है। ये भी सानंद समाधि के ही लक्षण है। हाँ, जब सानंद समाधि सुख का स्वरूप है, तब वहां दुख का भी स्वरूप होता है। अब देखिए, जो दिन है, सुबह से लेकर शाम तक जो दिन है, उसकी जो रात है कि वो अलग चीज है। रात क्या चीज है? आप सोचो, रात क्या चीज है? अभी अंधेरा है, अंधेरे में आप कहीं काली रात आ गई तो इसका डर लगने लगता है, कहीं कोई खतरनाक बात होती है, ऐसी बात नहीं है। यही जो होता है, दिन का जो उजाला है, वहां पर परछाई आती है। क्या होता है? परछाई आती है। जब सुख का क्षण दूर होता है, तब कभी कभी दुख का भी क्षण होता है। सुख और दुख ये दोनों सब एकदम सम्मिलित हैं, कहीं अलग अलग नहीं, वे अलग अलग नहीं। जहां सुख होगा वहां पर दुख होगा ही होगा। आप सोचोगे कि मुझे दुख क्यों हो रहा है? हाँ, आप ये क्यों सोचोगे कि मुझे सुख नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है? ये बातें नहीं सोचना चाहिए। तब इस प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं, जो होते हैं सुख की अवस्थाएं, दो अर्थात दुख की अवस्थाएं,
ये समस्त प्रकार की अवस्थाएं ये प्राप्त होती रहती हैं। इसके बाद अलग अलग प्रकार के हमें ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं चाहिए, वो चीज दूर चाहिए। अब देखिए ध्यान में जब अवस्था आती है तब ये सांप जो होता है, सर्प का अर्थात कुंडलिनी नाम की शक्ति होती है। सर्प का दंश जो होता है, कुंडलिनी पीछे रीढ़ की हड्डी में जो कुंडलिनी जागृत होती है, तब सांप का दर्शन होता है। हजारों हजारों सर्प हमारे शरीर में, बहुत बड़े बड़े सर्प आपको दिखाई देंगे। किसी को डरने की बात नहीं है, परंतु हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये सांप दूर होना चाहिए, सांप दूर होना चाहिए। हाँ, ये आपको ऐसा लगता ही है, ये सांप कहीं काट लेगा, कहीं मुझे दंश कर लेगा, तब मुझे सर्प का बड़ा ही डर लगता है। मैं कहता हूं पूजा जो है, पूजा उसकी जो माता जी है, पूजा की माता जी, उसने करीब 4-6 महीने ध्यान ही नहीं किया। पहले ध्यान अच्छा लगता था, 4-6 महीने ध्यान नहीं किया, क्योंकि सांप जब तक दिखता है जब तक ध्यान नहीं करूंगी। मैंने कहा कि ध्यान करो, ध्यान के बिना ये कोई प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रकार ये है कि जब भी सर्प, जब सांप दिखता था, जब उसे सांप दिखता था तब उसे चेहरा जब था उसका, सांप का जो चेहरा है, वहां पर दोनों जीभें उसे ऐसा लगता था कि सांप की दोनों जीभें उसके मुख के अंदर जा रही है। बड़ा ही डर लगता था उसे, बड़ा ही डर लगता था। उसने कहा कि भगवान मैं ध्यान नहीं करूंगी। मैंने कहा कि ध्यान नहीं करूंगी तो ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं करते तो फिर कोई साधना का विषय है ही नहीं। तब उसने अभी अभी 1-1.5 महीने से ध्यान शुरू किया, तब उसका डर निकल गया। अलग अलग प्रकार के सर्प आते हैं, कहीं काले, कहीं लाल, कहीं सफेद, अलग अलग प्रकार के सर्प आते हैं। तब इस प्रकार का जो डर है, इस डर से हमें चित्त को खींचना चाहिए, चित्त को हटा देना चाहिए। और इस प्रकार के ये डर जो होता है, ये डर के कारण हम ध्यान छोड़ देते हैं। और यही डर जो है हमें सानंद समाधि के अंदर, ये जो डर है आनंद समाधि के अंदर, मैंने कहा कि सुख और दुख दोनों अवस्थाएं आनंद समाधि के अंदर ही महसूस होती है। जब सुख और दुख, सुख के आनंद आते हैं और दुख के आनंद क्यों आते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों आनंद आएंगे। सुख का भी आनंद ही है और दुख का भी आनंद ही है। इसके परे चित्त के हमारे चंचल अवस्थाएं, जब तक हमारे अवस्थाएं, जब तक चंचलता जब तक चित्त के अंदर रहती है, तब तक संप्रजात समाप्ति नहीं हो पाती है, संप्रजात समाप्ति नहीं हो पाती। इसके लिए आनंद की प्रवृत्ति जब तक हमारे चित्त में निर्विघ्नता से जब तक हम अवस्था को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम उस आनंद समाप्ति के समाप्ति के अंदर ही रहते हैं। और जो संप्रज्ञान समाधि के अंदर ही आनंद समाधि का अनुभव लेते रहते हैं। इसके परे जो है, जो सबसे बड़ी बात है, इसके परे जो ध्यान की अवस्था, देखिए सवितर्क समाधि और सविचार समाधि में कम अनुभव आते हैं, आनंद समाधि में बहुत अनुभव आते हैं। तब सवितर्क समाधि, सविचार समाधि का आनंद जो होता है, वहां समाधि के आनंद से थोड़ा थोड़ा अलग होता है। आप क्या करोगे, आप थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कि मैं जो अवस्था के अंदर हूं, मैं कल ध्यान कर रहा था, आज के ध्यान में मुझे आनंद अलग आने लगा है, मुझे अलग अलग प्रकार का आनंद महसूस होने लगा है। तब हम ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें 2 साल पूरे हो गए। हाँ, 2 साल पूरे हो गए, इसके परे तो कुछ आनंद आया ही नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं
कि 2 साल पूरे हो गए, 3 साल पूरे हो गए, 4 साल पूरे हो गए, फिर हमें आनंद आ क्यों नहीं रहा है? बार बार सवितर्क समाधि, बार बार सविचार समाधि, बार बार आनंद समाधि, इसी के अंदर हम जुड़े हुए रहते हैं। परंतु हमारे जब तक पूर्ण अभ्यास में, हम जब पूर्ण अभ्यास में नहीं रहते हैं, तब तक हमें सवितर्क समाधि, सविचार समाधि और सानंद समाधि, ये अवस्थाएं हमारे अंदर संलग्न रहती हैं। इसके परे जो आनंद जो होता है, इसके परे जागृत अवस्था के अंदर, जब जब आप जागृत अवस्था में, आप जब आनंद अवस्था में जाओगे, सवितर्क समाधि, सविचार समाधि के परे आनंद समाधि में जाओगे, तब आपको ऐसा लगेगा कहीं कहीं तो मुझे जागृति में ही ध्यान लग रहा है। हाँ हाँ, बड़ी आनंद की बात है, बड़ा ही विचित्र काम है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जब बैठ रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सबको देख रहा हूं, सब लोग दिखाई दे रहे हैं, फिर भी मुझे आनंद लगता है। यह भी आनंद समाधि का ही स्वरूप है, आनंद समाधि का ही स्वरूप है। आप जागृति के अंदर, समाधि के अंदर, ध्यान के अंदर जब आप प्राप्त रहोगे, अर्थात जब जागृत रहोगे, तब भी आपको आनंद वैसा ही रहेगा। अभी आप देखोगे, आपका जो दामाद है, क्या नाम उनका, संतोष, अभी ध्यान नहीं करता है, बड़ी उसकी इच्छा की बात है, मेरा तो कोई कहना नहीं है। मान कहे से मान जा, नहीं तो 2 धक्के दे और। हाँ, मान लिया तो ठीक है, नहीं तो चलो हटाओ, ऐसी बात है। नहीं मानता तो छोड़ दो। तब बात, उसकी अवस्था बड़ी अच्छी थी। जब मैं पहले जोशी कॉलोनी के अंदर, है ना, शांताराम के वहां पर ध्यान के लिए छत के ऊपर शिष्यों को बिठाता था, तब वहां पर उसकी अवस्था बड़ी अच्छी अवस्था थी, आनंद समाधि की अवस्था थी। तब वहां पर जागृति के अंदर उसे ऐसा लगा कि सामने रिक्शा है ही नहीं, सामने रिक्शा थी, रिक्शा थी, वहां पर रिक्शा है ही नहीं, सिर्फ एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। उसे प्रकाश दिखाई दिया और वहां सीधा चला गया, सीधा चला गया। मैंने कहा कि ये बात अच्छी नहीं है, एक जगह बैठ जाओ, ध्यान करो। वो कहता है कि मैं जागृति के अंदर हूं, परंतु मुझे सब प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। जब आप जागृति की अवस्था में रहोगे, तब भी आपको प्रकाश दिखाई देगा। इसका आनंद स्वरूप होता है। क्या होता है मालूम है? अगर आप देखोगे, जब ध्यान से उठोगे, बिल्कुल सबके सब बैठे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई देगा कि कहीं प्रकाश दिखाई दे रहा है। क्या होता है? प्रकाश दिखाई देता है। कमाल है। क्या बिंगन बिजली चमकी साधो, बड़ी मौज गुरुघर की। क्या बिंगन बिजली चमकी साधो, बड़ी मौज गुरुघर की। अलग अलग प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं। जागृति में भी प्रकाश दिखाई देते हैं। जागृत अवस्था में भी सभी प्रकाश दिखाई देते हैं। और दूसरी बात तो यह है, दूसरा जो लड़का, विकल का छोटा भाई संतोष, उसने भी ध्यान बंद कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसकी भी अवस्था बड़ी अच्छी थी, आनंद समाधि की बात थी। जब वह ध्यान में बैठा हुआ था, तब वहां पर छत के ऊपर बैठे थे ध्यान के लिए। छत के ऊपर उसे कोई महसूस नहीं कि मैं छत से कहीं कूद रहा हूं। उसे छत से कूदने का कोई महसूस ही नहीं हुआ। तब उसे ऐसा लगा कि मैं सांप पकड़ रहा हूं। सांप को पकड़ने के लिए वहां दौड़ता रहा। आनंद। इसके परे देखिए, जो ध्यान में छोड़े हुए लोग हैं, जो समाधि के नजदीक पहुंच चुके थे। तुम्हारे भाई का नाम क्या है?
काय नाम? हाँ, चंदू। मैं तो नाम भी भूल चुका हूँ लोगों के। मैं तो भूल चुका हूँ नाम। मुझे कोई गरज नहीं उन बातों की। जो ध्यान नहीं करता है तो मैं उसका कोई विचार नहीं करता है, मैं विचार नहीं करता हूँ। पहली अवस्था ऐसी थी ध्यान की, आनंद अवस्था। अगर वो आनंद अवस्था के अंदर और टिका रहता है तो शाश्वत अवस्था में प्राप्त होता था। फिर उसके बाद में ख्याल कीजिए संप्रजात असंप्रजात समाधि के पास में प्रवेश हो जाता है। हाँ, फिर दूसरी समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। परंतु बात यह है, एक बार आपके भाई की बात कह रहा हूं। हाँ, ऊपर छत के ऊपर बैठे थे शांताराम, सुनील, विकन, ये सब लोग सोच रहे थे कि मैंने कहा ध्यान करने दो, कोई फिक्र की बात नहीं है, ध्यान करते रहने दो। इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई। झूठ बात है? हाँ, बात झूठ नहीं है। सच कहूं तो हाँ कहना, झूठ कहूं तो ना कहना। झूठ बात है ही नहीं। वे लोग भी जिंदा हैं। जब उनके शरीर पर आनंद की अवस्था में इतनी वर्षा हो गई, इतनी वर्षा हो रही थी, हमने सब छतरियां लेकर खड़े रह गए। हमने सोचा बहुत कठिन बात है, वर्षा हो रही, हम सब जागरूक अवस्था में थे, वो सानंद समाधि के अंदर थे। कौन सी? सानंद समाधि। उस समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई वर्षा है ही नहीं, बड़े आनंद के अंदर, आनंद आनंद आनंद, उसके ही अंदर कुछ प्रकार का, कोई प्रकार का होश नहीं, कुछ भी होश नहीं। तब उस अवस्था के अंदर कम से कम 8 घंटे रहे। 8 घंटे, महाराज 8 घंटे। ये बात मुझे महसूस है, ये मुझे बात मैं जानता हूं इस बात के लिए ये बात है। बहुत से शिष्य जो थे वे कहते हैं कि महाराज इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है, कुछ तो चमत्कार चाहिए। बाबा जी चमत्कार रास्ते पर नहीं है। चमत्कार कहीं इतने आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं। असंप्रजात समाधि में जब जाओगे, उसके बाद जब आपको उन्मनी अवस्था हो जाएगी, उसके बाद में तुरिया अवस्था, तुरिया के बाद में आपको क्या होना पड़ेगा? ख्याल करना है। तुरिया के बाद में समाधि अवस्था। अभी आप संप्रजात समाधि का विचार कर रहे हो, परंतु आप ये सोचते क्यों नहीं सोचते, ये बात क्यों नहीं सोचते कि मैं इन चमत्कारों के पीछे क्यों जाऊं? मुझे चमत्कार होने चाहिए, मुझे चमत्कार होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक आप 4 समाधियों में रहोगे, अर्थात संप्रजात समाधि में जब तक रहोगे, तब तक कोई प्रकार का चमत्कार नहीं हो पाएगा। जब असंप्रजात समाधि में प्रवेश करोगे, तब उसके परे आप समझ लोगे बात। संप्रजात के परे असंप्रजात समाधि में प्रवेश करोगे, तब उन्मनी अवस्था, उन्मनी की अवस्था के आगे तुरियगा अवस्था, तुरियगा के आगे फिर समाधि अवस्था। तब आपके कहीं चमत्कार धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। क्या होते हैं? चमत्कार धीरे धीरे शुरू होते हैं। ये बात है। आप इन बातों पे ख्याल करना, इन बातों पर ख्याल करना, तब ये आनंद समाधि का स्वरूप होता है। आनंद समाधि में बड़ा ही विचित्र विचित्र प्रकार के आनंद आते हैं। कोई झूमने लगता है, कोई नाचने लगता है, अलग अलग प्रकार की साधनाएं। इतना ही नहीं, इसी के बीच, आनंद समाधि के बीच आपकी पिछले जन्म की समस्त अवस्थाएं प्राप्त होती है। जब आप पिछले जन्मों में थे,
पिछले जन्मों में आप जो भी होंगे, पिछले जन्मों में थे, उस जन्म को आप देख पाओगे आनंद समाधि में। अलग अलग प्रकार के आनंद आएंगे आपको। कहीं डर लगेगा, कहीं शेर आएगा, कहीं सांप आएंगे, कहीं बिच्छू आएंगे, क्योंकि वो जन्म आपके पहले हो चुके हैं, वो जन्म हो चुके हैं। मराठी में कहा है, शेवटली पाले हा मनुष्य देह, चुकलिया वर्म फेरा पड़े। हाँ, अगर वर्म चूक गया तो फिर फेरा पड़ेगा, फिर से जन्म होंगे, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु हो जाएगी। हाँ, तब ये आनंद समाधि के अंदर अलग अलग प्रकार के पिछले जन्मों के समस्त समस्त, देखिए आप चाहोगे तो 41 जन्म आपको दिखेंगे। इसके परे जो जन्म होते हैं, ये जन्म दिखाई देते हैं, परंतु आप उनको पहचान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। ज्यादा से ज्यादा 108 जन्म तक, उससे ज्यादा 1008 जन्म तक, उससे ज्यादा 10,008 जन्म तक, 10,008 जन्मों तक आप उसका स्वरूप देख सकते हो। अभी आप बहुत से साधुओं को देखते होंगे, बहुत से साधुओं के लक्षण क्या है, क्यों लिखा है 108, क्यों लिखते हैं 1008, 10,008 क्यों लिखते हैं? साधुओं के पीछे हमें क्यों लगता है ये संस्करण नाम का क्यों लिखते हैं? 108, 1008, 10,008 क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसके पिछले जन्म वो देख चुका है। हाँ, ये पहले की बात है। आपके साधु तो सब चक्कर मक्कर करते हैं, वो सिर्फ डिग्री लगते हैं, डिग्री की बात रहती है, वो डिग्रियां लिख देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने 108 डिग्री लिख दी तो बड़ी बात हो गई। अरे बाबा, 108 डिग्री का मतलब ये होता है कि 108 जन्म तूने देखा है, उन जन्मों को तू देख चुका है, या फिर 1008 जन्मों को तू देख चुका है। तब तक नहीं लिखना चाहिए, तब तक लिखना नहीं चाहिए। परंतु ये बात अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, साधु सन्यासी, 108 परमहंस, 1008 परमहंस। अरे बाबा, कुछ भी नहीं होता है। अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं, इन संबंधों के बिना कोई भी साधन नहीं, इन संबंधों के बिना कोई भी प्रकार का साधन होता ही नहीं। तब इस प्रकार की साधनाएं, समस्त जन्मों की साधनाएं जब जब प्राप्त होती हैं, तब उन्हें यह कहते हैं कि समस्त प्रकार की साधनाएं जब जब प्राप्त होती हैं, तब उन अवस्थाओं के अंदर निरुद्ध अवस्था अर्थात सवितर्क समाधि, सविचार समाधि और सानंद समाधि, इसके जो परे है, इस अवस्था को निरुद्ध करना है। इस अवस्था के परे ये बात ख्याल करना है। पहली बात, एक बात ख्याल करो, आप सवितर्क समाधि में रहोगे तो अगर आप 3 महीने के बाद सोचोगे कि मैं सविचार समाधि में जाऊंगा, बिल्कुल चूक है, बिल्कुल गलत है। जब तक उस अवस्था में नहीं जाओगे, तब तक उस अवस्था में जाना नहीं चाहिए। आनंद समाधि में जब तक जाओगे नहीं, तब तक उस आनंद का कोई आनंद नहीं आएगा। इसके परे जो है, इसके परे शाश्वत समाधि, शाश्वत समाधि कहते हैं। और यह जो अवस्था होती है, यह जो सानंद समाधि, उसके परे जो शाश्वत समाधि होती है, ये बड़े ही आनंद प्रकार की समाधि है। तुरिया साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि होए, तुरियातीत अनुभव हो तो मैं तू रहा न कोई, मैं तू नहीं रहता है। तब वो कहता है कि मैं भी नहीं और तू भी नहीं। तब ये अवस्था अपने अंदर लीन हो जाती है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या होती है, समाधि की अवस्था में क्या होता है, जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाओगे, चौथी ध्यान, चौथी समाधि, चौथी समाधि में जब प्रवेश कर जाओगे, तब आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कुछ भी आवाज नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
सिर्फ प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है। ये शाश्वत समाधि है। शाश्वत समाधि में आपको आनंद आएगा, बड़ा ही आनंद आता है। आप देखोगे शरीर के ध्यान में जब जाओगे तो आपको अपना आत्मा जो है, अपना जो आत्मा है वो प्रकाशित दिखाई देने लग जाएगा। तया दिशि रूप अंगुष्ठ प्रमाण अनुभवी गुण जानती है। हाँ, ख्याल कीजिए, क्योंकि उसे एक प्रकाश दिखाई देगा और अपना शरीर जो है, अस्थि पंजर सब कुछ अलग अलग प्रकार के महसूस होंगे। हाँ, अपना शरीर जो है, हड्डियां, पसलियां, सब कुछ, ये खोपड़ी, सब कुछ जो है ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पिंजरा है। हाँ, ये तो पिंजरा ही महसूस होता है। उसके भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है। तब वहां पर हमें महसूस होता है कि सिर्फ मैं हूं, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कोई भी प्रकार नहीं, सिर्फ मैं हूं, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। अब बड़ा ही आनंद आता है उस अवस्था के अंदर। बिल्कुल कुछ भी आवाज नहीं देता है। कोई भी प्रकार की समाधि के अंदर, आनंद के अंदर कोई भी प्रकार का जो स्वरूप है दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। और वह प्रकाश थोड़ा दिखाई देगा, उसके पीछे धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वह आकाश से भी बड़ा हो जाएगा, आकाश से भी बड़ा हो जाएगा। इसका अनुभव होगा, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। शाश्वत समाधि में बड़ा ही आनंद आता है। हाँ, संप्रजात समाधि में, चौथी समाधि जो है, उसमें बड़ा ही आनंद आता है। हमारा शरीर जो है, हमें लगता है कि हमारे हृदय सांस ले रहे हैं। जो फेफड़े हैं वो सांस ले रहे हैं। मैं ध्यान में देख रहा हूं, सिर्फ पूरे हृदय जो होता है ये सांस ले रहा है। जो हर प्रकार की किडनियां, हर प्रकार के पूरा शरीर दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। आप इसके परे का आनंद देखोगे जब आप ध्यान में जाओगे, शाश्वत समाधि के अंदर जाओगे, तब आप अपने शरीर की पूर्ण रक्त वाहिनियां देखोगे, अपने शरीर की पूर्ण रक्त वाहिनियां। आप कहेंगे कि मेरी रक्त वाहिनियां कैसे हैं, ऊपर का चमड़ा क्यों नहीं है? पूरी शरीर की पूर्ण रक्त वाहिनियां दिखेंगी। एक बात ख्याल करो, बड़ा ही आनंद भी है और डर भी लगता है। कहीं हम मर तो नहीं गए, कहीं हम मर तो नहीं गए। मर नहीं जाते, बिल्कुल मरना नहीं होता है। मरना मरना सब कोई कहे, मरना नहीं जाना कोई। जिसने मरना जान लिया फिर से मरना नहीं हुए। अगर जो मरने वाला है उस मृत्यु के परे जो जाता है, हम मृत्यु के परे जाते हैं शाश्वत समाधि में। अर्थात वहां शाश्वत समाधि जब जब हमें प्राप्त होती है, तब प्रकार के जो आनंद के अंदर अलग अलग प्रकार के जो वृत्तियां होती हैं, तब अनंत प्रकार की सानंद समाधि की जो वृत्ति होती है, उसके परे, सानंद समाधि के परे जो है मैं ब्रह्म हूं। क्या होता है? मैं ब्रह्म हूं। अगर आप कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं ब्रह्म हूं ये बातें आप कहते हो, लेकिन कहने वाली बातें सब झूठ होती हैं। जब तक अपने आप को नहीं देखोगे, जब तक मैं ब्रह्म हूं ये बात कहना भी नहीं चाहिए, कहना ही नहीं चाहिए। तब इसके परे जो होता है, इसके परे जो होता है, संप्रजात समाधि के पार, अर्थात चौथी अवस्था के अंदर मन, प्राण, बुद्धि और जो अन्न अर्थात जो पूर्ण शरीर जो होता है, इस शरीर के अंदर देखिए बहुत बड़ी आनंद की बात है। अगर आप इसका अनुभव लेते हो तो इसका अनुभव बड़ा ही गहरा है। ख्याल कीजिए, पहला अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश, तीसरा प्राणमय कोश, चौथा आनंदमय कोश,
और पंचम जो होता है पूर्ण ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति अर्थ होता है। पांचवा जो आनंद से परे जो होता है ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ये जो होता है पांच प्रकार के जो कोश होते हैं, ख्याल कीजिए, जो अन्न प्राण मन बुद्धि और आनंद जो परे होता है, इन पंच कोशों का विनाश हो जाता है। ये पंचकोश, कोई प्रकार का पंचकोश हमें महसूस नहीं होता। अब देखिए, आप कहते हो कि जो दुर्वासा मुनि थे, अर्थात या फिर भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि के लिए भोजन करवाया, भोजन भेज दिया, उसे कहा कि हे यमुना नदी, अगर समस्त प्रकार के भोग भोगने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी ही है तो हमें रास्ता दे दो। मैंने कहा कि भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, आप पूछो, जाओ यमुना नदी के पास जाओ। ठीक है, समस्त जो पत्नियां थी उनको भेज दिया और उनके पास यमुना नदी जो थी दुर्गंध हो गई, बीच में रास्ता खुल गया। उसने कहा कि कमाल है, रास्ता खुलने का कारण क्या है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा समस्त कर्म करते हुए भी अकर्म है। ठीक है, भगवान तो भगवान ही है। फिर उधर से सबका भोजन लेकर दुर्वासा मुनि के पास गए। दुर्वासा मुनि ने भोजन कर लिया, भोजन वगैरह कर लिया दुर्वासा मुनि। तब उसने कहा, 9 खंडी भोजन किया उसने। कितना भोजन? हाँ, 18 बोरे, 18 बोरे। कितना? 18 बोरे। इतना भोजन उसने किया। उसने कहा कि देखो भगवान, ये ऋषिवर्य, हम कैसे जाएंगे? उसने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, आप एक काम करो। पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सब कुछ करते हुए भी बाल ब्रह्मचारी हूं, तो मुझे रास्ता दे दो। तुम्हें रास्ता दिया है ना, अब फिर कहो कि मैं 9 खंडी का भोजन करने के बाद भी मैंने अन्न का कोई एक रत्ती भर भी अन्न भोजन नहीं किया, तो मुझे रास्ता दे दो। उसने कहा कि भगवान, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात कैसे हो सकती है? तुम सामने देख रहे हो, 9 खंडी भोजन कर लिया है, 9 खंडी भोजन करने के बाद फिर भी तुम कहते हो? देखो, पूछो, नदी से कहो। उसने कहा फिर भी 9 खंडी भोजन। दुर्वासा मुनि के सामने कहा कि भगवान, हम कहती हैं। दुर्वासा मुनि के सामने कहा कि कहो कहो। दुर्वासा मुनि से कहा, सब स्त्रियां कहने लगी कि भगवान, अगर 9 खंडी भोजन करने के बाद भी दुर्वासा मुनि ने कोई भोजन नहीं किया, अखंड भूखे हैं, भूखे हैं, उपवास वाले हैं, तो हमें रास्ता दे दो। फिर रास्ता दे दिया। उसने कहा कमाल है, रास्ता कैसे दे दिया? इस प्रकार जो होते हैं ये बातें, क्योंकि होता है जब तक हम शरीर के अंदर, बात होती है, हम जब तक शरीर के अंदर, समस्त शरीर के अंदर, समस्त शरीर के जो विकार होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश और उसके बाद में आनंदमय कोश, जब तक उसमें हम रहते हैं तब तक हमें ये पंच जो कोश होते हैं ये हमें चक्कर दिलाते रहते हैं। हाँ, अन्नमय कोश कहता है कि भोजन किया है और करना पड़ेगा, भोजन किया है और करना पड़ेगा। सांस कहती है कि मैंने सांस लिया है और सांस लेना पड़ेगी। हाँ, सांस और लेना पड़ेगी और लेना पड़ेगी और लेना पड़ेगी और लेना पड़ेगी। सांस बार बार लेना पड़ती है। ज्ञानेश्वर महाराज सांस लेते हैं क्या? विचार कीजिए, ज्ञानेश्वर महाराज सांस का उपयोग करते ही नहीं, क्योंकि उनका प्राणमय कोश जीत लिया है उन्होंने। प्राणमय कोश जीतने के कारण जो श्वास है,
जो नासिका के द्वारा श्वास है, उस श्वास को बाहर ही रखते हैं। बाहर ही रखने के बाद श्वासोश्वास शुरू है, परंतु शरीर में उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, उसे कहते हैं, बहुत बड़ी समाधि है सच्चिदानंद समाधि। सत्य को जानना बड़ी बात है। तब और उसके परे मन, जब तक हमारा मन किसी चीज में अटका हुआ है, समस्त मन पूर्ण संसार में अटका हुआ है। मन के बिगड़ कोई भी झूठा कहेगा कि मेरे पास मन किसी चीज कोई संबंध नहीं है, मेरे मन में कोई विचार नहीं। अरे बाबा, मन में विचार नहीं, तेरा तो मन है ना। मन में विचार नहीं तो इसका मतलब तू तो मन का विचार कर रहा है ना। तेरे मन में विचार नहीं है, परंतु मन का विचार तो है। मन का विचार तो है, इसलिए मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश, हमारे विचार में कुछ ना कुछ आ ही जाती है बात। हाँ, हम ध्यान करते रहते हैं, सवितर्क समाधि, सुविचार समाधि, सानंद समाधि में प्रवेश करते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान हमारा ये कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, आनंद समाधि में क्यों गड़बड़ करते हो? तब आप विचारों के अंदर फंसे हुए हो, बुद्धि का विचार है। उसके परे जो होती है अवस्था, उसके परे आनंद अवस्था होती है। आनंद में भी आप विचार करते हैं कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, मैं जब समाधि में था तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है महाराज, आपने कह दिया कि मैं ध्यान में बड़ा हूँ, मैं ध्यान में बहुत मग्न हो रहा था। हाँ, मग्न हो रहे थे ना, इसका मतलब आप आनंद में हो। आनंद में कोश के बाहर अब तक नहीं हो। इसका कारण यह है कि जब आप शाश्वत समाधि में जाते हो, जब आप शाश्वत समाधि में जाने के बाद अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश और आनंदमय कोश, पांचों प्रकार के कोश जो होते हैं, उसके आप परे हो जाते हो। उनका कोई संबंध होता नहीं है। इसके परे जो बात होती है, अर्थात क्लेश के बास में अस्मिता तथा सवासन अस्मिता और अलग प्रकार की अस्मिता और अलग प्रकार की अस्मिता और सनातन अस्मिता और इस प्रकार की जो परिणाम अस्मिता होती है, इस प्रकार की अवस्था के अंदर मनुष्य फंसते रहता है। अलग अलग प्रकार की अस्मिता। अब देखिए, आप कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मैं कहता हूं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा का नाम लेता रहता है, परंतु नाम तो लेता ही है ना। अरिहंताणम अरिहंताणम अरिहंताणम, नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम। महावीर जैन कहता है कि वो तो अरिहंताणम का नाम लेता ही है, तो उसका नाम अलग नहीं रहा है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। या फिर जीसस क्राइस्ट कहता है, ओ गॉड मर्सी, ओ गॉड मर्सी, मुझे कृपा कीजिए, मुझे कृपा कीजिए। परंतु उन बातों के अंदर उन चीजों का विचार रहता ही है। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, समस्त प्रकार के जो लोग होते हैं, उनके अंदर वो विचार रहते ही हैं। तब तक वे विचार रहते हैं जब तक शाश्वत समाधि के पार नहीं जाते। देखिए, शाश्वत समाधि के पार नहीं। देखिए, एक सोचने की बात है, अगर कोई मुसलमान हो चुका है, मुसलमान जो व्यक्ति है मुसलमान हो चुका है, अब वो जिंदगी भर मुसलमान की विचार करता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। परंतु जैसे ही वो शाश्वत समाधि के परे जाता है, वो कहता है मैं मुसलमान नहीं हूं, हिंदू नहीं, कुछ भी नहीं, मैं हिंदू भी नहीं हूं, मुसलमान भी नहीं हूं। हाँ, मैं उसमें कुछ भी मेरा संबंध नहीं है।
मेरा उसमें कुछ भी संबंध नहीं है। तब देखिए सूफी संत कहते हैं कि मैं मुसलमान का भी भक्त हूं और हिंदू का भी। बहुत से इस्लाम वाले जो कहते हैं कि मैं मुसलमान का भी दैवत हूं, हिंदू का भी दैवत हूं, बड़े बड़े पीर फकीर जो होते हैं वे इस कोई प्रकार का भेद नहीं मानते। हाँ, भेद नहीं मानते। जो सूफी संत होते हैं वो कोई प्रकार का भेद नहीं मानते। हिंदू कहो तो मैं नहीं, कहते हैं सूफी संत। कबीरदास सूफी संत थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूफी संत थे। ताजुद्दीन बाबा सूफी संत थे। सैलानी बाबा सूफी संत थे। मूसा कादरी सूफी संत थे। अलग अलग प्रकार के संत थे। इन्होंने सूफी अवस्था को धारण कर ली, अर्थात शास्त्रीयता के परे निकल गए, शास्त्रीयता के परे निकल गए। तब हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना है, मैं मुसलमान भी नहीं हूं, मैं हिंदू भी नहीं हूं, मुसलमान भी नहीं। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना है, पांच तत्व का पूतरा गैबी भीतर रहा है। पांच तत्व के भीतर मेरा जो आत्मा है यही रहता है। मैं जानता नहीं हूं। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़कर पूजा, हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहता जा। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना, यही मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। कौन कहता है? मंसूर नाम के सूफी संत। दूसरा मुसलमान होता तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी तो बाबरी मस्जिद है, क्या कहते हो, मेरी तो बाबरी मस्जिद है। बाबरी मस्जिद का या राम मंदिर का ख्याल जब तक रहेगा वो सूफी नहीं बना है, अर्थात वो भक्त नहीं बना है, शाश्वत समाधि के अवस्था में नहीं गया। शाश्वत समाधि के अवस्था में जाने के बाद कुछ भी नहीं। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना है, मेरा कोई संबंध नहीं। तब वो कहता है कि मेरा मुझे कोई संबंध नहीं, मैं तो सिर्फ अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, मेरा कोई संबंध नहीं। तब ये जो अवस्था रहती है, तब इसकी अवस्था जो होती है अस्मि अर्थात मैं, अस्मि अर्थात मैं हूं, मैं, इसकी जो अवस्था होती है, यही अवस्था में वह हमेशा विराजमान रहता है, हमेशा के लिए विराजमान रहता है। और इस अवस्था में चित्त की अंतर्भूतता अर्थात बहिर्मुखता, और अर्थात जो होता है चित्त की अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दोनों का संधि प्रदेश अस्मिता भाव होता है। देखिए, जब तक चित्त का बहिर्मुख अवस्था और अंतर्मुख अवस्था, ख्याल कीजिए, बहुत बड़ी, बहुत मुद्दे की बात है, महत्व की बात है। जब तक चित्त की बहिर्मुखता और अंतर्मुखता ये दोनों एकता में नहीं हो पाती है, तब तक वह उसके पार नहीं जा सकता। क्या कहा है? अंतर्मुख अवस्था और बहिर्मुख अवस्था, इन दोनों का संधि प्रवेश, जो संधि होती है, इन दोनों की संधि अवस्था जब तक प्राप्त नहीं हो पाती है, तब तक वह उसमें फंसता ही रहता है। आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। दो मिलकर एक नहीं है, दो मिलकर एक नहीं रहते। अगर दो मिलते हैं तो फिर एक कहां है? दो मिलते हैं तो फिर एक कहां है? दोनों एकत्र हो गए तो फिर कोई संबंध है ही नहीं। तब इसका मतलब ये होता है संधि प्रदेश, संधि अवस्था। एक तरफ जो होती है अंतर्मुख अवस्था और दूसरी तरफ बहिर्मुख अवस्था, इन दोनों का संधि प्रदेश जब होता है, संधि अवस्था जब होती है, तब वहां पर अस्मिता होती है, उसे अस्मिता कहते हैं, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, उसे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तब ये दोनों अवस्थाएं तात्विक रूप से कायम रहती है, दोनों अवस्थाएं एक रूप रहती हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से उनका संबंध बदलता होता है, अलग अलग रहता है,
व्यवहारिक रूप से उसका संबंध अलग अलग महसूस होता है। अर्थात बहिर्मुखता और अस्मिता भाव, बहिर्मुख जो है, बहिर्मुख काल के लिए अस्मिता भाव, उसके पीछे जो वासना वृत्ति होती है, बहिर्मुखता के लिए वासना अवस्था रहती है, हर प्रकार की वासनाएं, भोजन करना है, खाना पीना सोना, समस्त प्रकार की वासनाएं। वासना कितनी प्रकार की है, कितने प्रकार की वासनाएं कल के लिए कहा था? हाँ? 8 प्रकार की वासनाएं। काम अर्थात वासना, भोजन करना ये भी संभोग रहता है। इसका क्या अर्थ है? आप भोजन से संभोग कर रहे हो, आंखों से देखना उसका भी संभोग होता है, ख्याल कर लीजिए। कानों से सुनना उसका भी संभोग होता है, हाथों से स्पर्श करना उसका भी संभोग है। अगर किसी चीज को बात करोगे तो वही संभोग होता है। 8 प्रकार के संभोग होते हैं। ये जो वासना होती है, शरीर की वासना का इसमें कोई भी संबंध नहीं, शरीर की वासना का कोई भी संबंध नहीं है, ख्याल करो। तब समस्त वासनाएं जो होती हैं बहिर्मुख अवस्था में होती है, अंतर्मुख अवस्था में इसका कोई भी संबंध नहीं रहता है, इसका कोई भी संबंध नहीं रहता है। और ख्याल करें, जब तक हम संप्रदात समाधि के अंदर रहते हो, जब तक हमारे अंदर अस्मिता रहती है। अस्मिता के बाद में जब हम असंप्रजात समाधि में अर्थात निर्बीज समाधि के अंदर, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि किसे कहते हैं? सबीज का मतलब संप्रजात समाधि, अस्मिता, आनंद, सविचार, सवितर्क, ये 4 प्रकार की समाधियां सबीज समाधियां रहती हैं। और जो निर्बीज समाधि होती है वहां असंप्रदात समाधि रहती है, असंप्रदात समाधि। तब हमारा शरीर जो होता है, हमारा शरीर ये 4 प्रकार की समाधियों के अंदर पूर्ण पूर्ण व्याप्त रहता है, पूर्ण प्रकार से व्याप्त रहता है। और जब तक हमारे शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर जब तक हम उस स्वरूप के अंदर एकाग्रता को नहीं जानते, तब तक हमारा असंप्रजात समाधि में कोई संबंध नहीं रहता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? आपका जाप भी बंद हो जाता है, ओंकार भी, सोमकार भी, ये सब बंद हो जाते हैं। तब आपका समस्त समस्त प्रकार से अंतर्नाद शुरू होता है। अंतर्नाद, अंतर्नाद शुरू होता है, उसकी धुन में एकाग्रता में होना चाहिए। एकाग्रता में धीरे 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 आप असंप्रजात समाधि के अंदर प्रवेश करते हो, असंप्रजात समाधि के अंदर प्रवेश करते हो। तब जब तक हम चित्त के अंदर अलग अलग प्रकार की वासनाएं, अलग अलग प्रकार के विकार, अलग अलग प्रकार के जो विचार होते हैं, उनमें हम जब तक संलग्न रहते हैं, जब तक असंप्रजात समाधि के अंदर कोई भी प्राप्त नहीं हो पाता है। असंप्रजात समाधि अर्थात पंचकोश, जब तक संप्रजात समाधि के अंदर पंचकोश जो जब तक हम नहीं तोड़ते हैं, पंचकोशों को जीतना चाहिए। एक बार भैयाराम जी पंडित ने बहुत अच्छा भजन किया है, सुन पंचकोश तू होश कर, सुन पंचकोश तू होश कर, मिले पद जिनके गाने से। अर्थात सुन पंचकोश तू होश कर, जिन्हें मिले पद जिनके गाने से। अर्थात जो भी कोई पंचकोश को जानता है, उसके पास उसमें एकाग्रता में प्रवेश करता है, तब तक वो 4 समाधियां प्राप्त करता है। उसके पीछे असंप्रजात समाधि प्राप्त होती है। अब ये जो बात है असंप्रजात समाधि, पहले मैंने 4 प्रकार की संप्रजात समाधियां कही हैं, ख्याल कीजिए। सवितर्क, सुविचार और आनंद,
और जो होती है सास्मिक। ये चार प्रकार की समाधियां संप्रजात समाधि में कही हैं। इसके बाद में असंप्रजात समाधि अर्थात 18वें श्लोक में विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्वा संस्कार शेषवन्यः क्या कहते हैं? विराम अर्थात चित्त वृत्तियां होती है उनका उपरम, अर्थात चित्त की जितनी भी वृत्तियां होती हैं उन्हें शांत करना, उनका उपरम अर्थात जो प्रत्यय प्रतीति का साक्षात्कार होता है, अर्थात जो प्रतीति जो भी आप देखते हो चित्र मूर्ति जो भी दिखाई देता है चित्त के अंदर या चित्त के बाहर आप देखते हो या फिर अंदर देखते हो, ये समस्त प्रकार की प्रतीति का साक्षात्कार जो होता है उसका पुनः पुनः अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना। ये चार समाधियों के पीछे धीरे धीरे उसके पीछे जाना है, अर्थात साक्षात्कार करना, अभ्यास करना, पुनः पुनः साक्षात्कार का जो अनुभव होता है उसके पीछे जो उसके कारण जो अर्थात चित्त के केवल संस्कार मात्र रहते हैं उसे संप्रजात समाधि अर्थात असंप्रजात समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? असंप्रजात अर्थात विराम चित्त के उपरम, विराम करने, विराम का मतलब बिंदु, बिंदु होता है, एक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वाक्य के पीछे हम पूर्ण विराम देते हैं, पूर्ण विराम होता है। अर्थात जब तक हमारी समस्त क्रियाएं विराम में नहीं पहुंचती तब तक हमारा चित्त होता है उपरम, हमारा चित्त उपरम होता है, अर्थात जो प्रतीति साक्षात्कार जो होते हैं उसका पुनः पुनः अभ्यास करते रहना चाहिए, उसका हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए और उसका अनुभव लेने के बाद धीरे धीरे जो संप्रजात समाधि के अन्य, जो संप्रजात समाधि के परे असंप्रजात समाधि उसे प्राप्त होती है। अर्थात संप्रजात समाधि इसका अर्थात जो भी होता है साधक जिसका साधना करने वाला सवितर्क पूर्व समाधि का उत्तर उत्तर जो भी अभ्यास करते हो, उत्तर उत्तर उसका मतलब आगे 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 अधिक अधिक साधन करते करते उसका निरोधाधिक साधन सास्मित समाधि अर्थात अस्मिता प्राप्त होती है, उसे सूक्ष्म का वृत्ति अर्थात वृत्तियों का निरोध प्राप्त होता है, उसे ही असंप्रजात समाधि कहते हैं। जैसे जैसे हम अस्मि अर्थात अहम ब्रह्मास्मि उसके धीरे धीरे आप सूक्ष्म वृत्तियां सूक्ष्म 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 में धीरे धीरे जब आप प्राप्त करोगे तब सूक्ष्मातीत में पहुंच जाओगे, अर्थात असंप्रजात समाधि में प्रवेश करोगे। तब यहाँ पर अर्थात जब हम मैं वृत्ति का भी त्याग करना पड़ता है, मैं ब्रह्म हूं इसका भी त्याग हो जाता है, मैं ब्रह्म हूं इसका भी त्याग हो जाता है। अर्थात क्योंकि जो भी हम करते हैं, जो भी मैं हूं सोहम 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 सोहम, ये शांतता के अंदर धीरे धीरे बंद हो जाता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, इसकी शांतता हो जाती है। अर्थात पूर्व के जो योग होते हैं उसके धीरे धीरे सूक्ष्म अति सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म योग प्रवृत्त होना, अर्थात मैं हूं वृत्ति का संत प्रवाह, मैं ब्रह्म हूं अर्थात उसकी पूर्व शुद्ध अवस्था के अंदर जाने से बाद में क्षण क्षण के लिए बार बार धीरे धीरे जो साधना में एकाग्रता में जो साधन करता है फिर धीरे धीरे उसे असंप्रजात समाधि प्राप्त होती है। अर्थात मैं ब्रह्म हूं सोहम 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 सोहम, ऐसा करते 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 धीरे धीरे आप असंप्रजात समाधि में पहुंच जाओगे। धीरे धीरे क्या होता है, आप धीरे धीरे पहुंच जाओगे। सास्मित समाधि के बाद में स्थली अर्थात कोई भी प्रकार का आसनादि योगांग योगाभ्यास करने की आवश्यकता होती है। ख्याल कीजिए, जो भी हम साधना करते हैं उस साधना की अत्यंत आवश्यकता होती ही है, परंतु क्या होता है,
विराम का क्षण जो है धीरे धीरे बढ़ते रहता है। विराम का अर्थात एक बिंदु है, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु, अर्थात धीरे धीरे उसका तालबद्धता बढ़ती रहती है। क्या होता है, आप राग जानते हो, रागों के अंदर जो कोई गाना है मात्रा करते हैं धीरे 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 धीरे, उसकी जब मात्रा विराम प्राप्त करते हैं तब तक धीरे धीरे समाधि प्राप्त होती रहती है। विराम अभ्यास के बिना कोई प्रकार की समाधि, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती नहीं है। इसका दृढ़ अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में अतिशय प्रवेश करता है। और यह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म हृदयाकाश के अंदर उदित होने वाला ईंधन जैसा कोई प्रकार, कोयला अग्नि जलती है, कोयले के बाद में राख होती है, उसके बाद में फिर क्या रहता है, हाँ कुछ नहीं रहता है। अग्नि थी, अग्नि से जो लकड़ी थी, लकड़ी से अग्नि लगी, अग्नि से कोयला बना, कोयले से राख बनी, राख से फिर कुछ भी नहीं। अर्थात फिर यहाँ पर शून्य शून्य अवस्था में प्राप्त हो जाता है। अर्थात ईंधन, कोई प्रकार का ईंधन धीरे धीरे वह शांत होते रहता है। फिर यहाँ पर आप समाधि के अंदर जब असंप्रज्ञात समाधि में प्राप्त करोगे, ये समाधियां बहुत प्रकार की होती हैं। संप्रज्ञात समाधि इसके अंदर जब जानोगे, इस समाधि के अंदर ये है, इस समाधि के अंदर धीरे धीरे शाश्वत समाधि के बाद में जो होता है, धीरे धीरे उसका लय योग करना चाहिए। हमारा जो अभ्यास है 1 घंटे से 2 घंटा, 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे, आप धीरे धीरे समय बढ़ाते रहोगे। इतना समय आप सालों साल बैठे रहोगे, फिर भी आपका ध्यान नहीं टूट पाएगा। हाँ, आप तो कहते हैं कि मेरी 15 मिनट हो गए, मुझे ध्यान था, मैं चलता हूँ। अरे बाबा, ध्यान ऐसा नहीं रहता है, ध्यान ऐसा नहीं है। कितने ही वर्षों तक ध्यान जो होता है उसकी समाधि अवस्था समाप्त नहीं रहती है। उसका अर्थ असंप्रज्ञात समाधि। कुंडली वरदा हरि विठ्ठल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे।